हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फैक्टोरियल। बच्चों, आज का ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों के लिए बिल्कुल नया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये फैक्टोरियल जो नाम है ये पहली बार सुना होगा, लेकिन संख्याओं के आगे ये उल्टा आई जरूर देखते आए होंगे। तो बच्चों, यदि आज आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखते हैं, बिना स्किप किए देखते हैं, तो आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए यहां पर दिया है ये फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल होता है, ये उल्टा आई नहीं है, ये एक फैक्टोरियल का सिंबल है। जैसे कि यहां पर देखो, ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, ये आपका क्या है, प्लस का सिंबल होता है, ये आपका सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है। यदि आपको दे दिया जाए एक से लेकर के एक गुणा दो गुणा तीन, फिर डॉट डॉट करके आपको दे दिया जाए ये 10, तो ये किस चीज का सिंबल है? ये 3 और 10 के बीच में छूटी हुई संख्याओं का ये सिंबल है, डॉट 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 दिया है। इस डॉट डॉट को देकर हम समझ जाते हैं कि 3 और 10 के बीच में छूटी हुई संख्या यहां पर आएगी। तो इसी प्रकार ये जो आपको दिया है ये उल्टा आई जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये उल्टा आई नहीं है, ये फैक्टोरियल का एक सिंबल है। अब यहां पर दिया आपको 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल। हमें 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का गुणा करना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या देखते हैं, 3 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल, 3 और 4 को गुणा करते हैं, 4 3 ये 12 फैक्टोरियल लिख देते हैं। बच्चों, फैक्टोरियल का जोड़ घटाव गुणा भाग करने का जो रूल्स होता है, जो नियम होता है, वो अलग होता है। इसका गुणा इस प्रकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये गलत है। देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये जो फैक्टोरियल है इसका मतलब क्या होता है, ये हम यहां पर थोड़ा सा देखते हैं। यहां पर हमको क्या दिया है, 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा ये 1, यानी कि इसका हमने क्रमागत मल्टीप्लाई किया है, 4 से शुरू किया है और 1 पर हमने खत्म किया है। यदि उसका उल्टा हम देखें तो 1 से शुरू करके और 4 पर खत्म कर दो, एक ही बात है। ठीक है, अब यहां पर आपको दिया है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि यहां पर हमने लिखा है 4 फैक्टोरियल का 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 पर खत्म किया है, इसको हम 3 से शुरू करेंगे, 3 गुणा 2 गुणा ये 1 पर हमने खत्म कर दिया है। आ गई बात समझ में? अब यहां पर देखिए 3 फैक्टोरियल का मान क्या हुआ, 3 गुणा 2 गुणा 1 है, यानी कि 3 गुणा 2 गुणा 1, ये 3 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल बराबर ये 4, फिर यहां लगा देंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह, और 3 गुणा 2 गुणा 1 का मान क्या होता है, यहां पर देखिए ये 3 फैक्टोरियल, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और 3 फैक्टोरियल का मान 3 गुणा 2 गुणा 1 ये है ही है, ये 3 फैक्टोरियल आपको हो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे, देखिए 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर गुणा ये 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 गुणा ये 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए यहां पर दिया आपको 3 फैक्टोरियल, यहां पर भी 3 फैक्टोरियल, यहां आपको दिया ये 4, तो 3 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, यहां पर देखिए 3 फैक्टोरियल का मान होगा, 3 को 2 से गुणा कर लो, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 6, तो यहां पर 3 फैक्टोरियल का मान हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर गुणा 4, फिर गुणा लगा देंगे 3 गुणा 2 गुणा ये 1। ठीक है, 3 को 2 से गुणा कर लो, कितने आ जाएंगे आपके 6, 6 गुणा ये आ जाएगा 4 और गुणा ये 6, 4 चंग 24, 24 को आप 6 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 4 चंग 24 गुणा ये 6, 4 चंग 24 का 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12, 2 14, ये 144 आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आएगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 5 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल का मान क्या होगा। अब यहां पर देखिए 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, यहां 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है बच्चों 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि हम 5 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे और एक एक हम करते हुए 1 पर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, और आगे आपको दिया है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 गुणा 1। अब यहां पर देखिए 2 फैक्टोरियल का मान क्या हुआ, ये 2 गुणा 1, ये जो 2 गुणा 1 है ये आपका 2 फैक्टोरियल है। तो 5 फैक्टोरियल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल बराबर 5 गुणा
4 गुणा 3 गुणा ये 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और ये आपका 2 फैक्टोरियल है, ये 2 फैक्टोरियल बराबर ये 2 फैक्टोरियल। तो यहां पर 5 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा ये 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर गुणा लगाकर कर देंगे ये 2 फैक्टोरियल। अब यहां पर देखिए 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होगा, क्योंकि यहां पर देखिए 2 गुणा यहां हो जाएगा 2 गुणा 1 बराबर ये 2 ही होता है, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे 2 और गुणा ये 2। अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 3 60, 60 को 2 से गुणा कर लो, 120, 120 को 2 से गुणा कर लो तो हो जाएगा आपका 240। देखो 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120 गुणा 2 बराबर 12 दूनी 24, ये 240, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। 5 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल का मान 10 फैक्टोरियल नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 5 फैक्टोरियल गुणा ये 2 फैक्टोरियल करके और इसको 10 फैक्टोरियल करते हैं, ये गलत है। इस प्रकार फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई पहले आप फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए, 2 फैक्टोरियल का आप मान ज्ञात कीजिए और उनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये तरीका गलत है, इस प्रकार इसका मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इस प्रकार किया जाएगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया है, 6 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल का मान क्या होगा। कुछ भी नहीं है बच्चों, जैसे कि हमने हमारे पिछले 2 क्वेश्चनों को सोल्व किया था, इसी प्रकार हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। 6 फैक्टोरियल का मान ज्ञात करेंगे, 3 का ज्ञात करेंगे और 2 का ज्ञात करेंगे। देखिए 6 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल बराबर होता है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा ये 1 होता है, ठीक है। आगे दिया आपको 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा ये 1 होता है, ठीक है। फिर दिया आपको 2 फैक्टोरियल, तो देखिए 2 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 2 गुणा ये 1 होता है। अब यहां पर देखिए आपको 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 दिया है, तो ये देखिए 3 गुणा 2 गुणा 1, ये आपका 3 फैक्टोरियल हो गया है। तो 6 फैक्टोरियल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फिर आ जाएगा आपका ये गुणा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और गुणा में आ जाएगा आपका ये 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहां पर देखिए 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल का 3 गुणा ये 2 होता है, और गुणा 1 लिखो तो आप लिख लो, ठीक है। फिर गुणा 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 गुणा ये 1 होता है। अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो इसका मान 6 होगा, इसका मान 2 होगा, तो यहां पर हम लिख देंगे 5 छंग 30, 30 को 4 से गुणा कर लो, 4 3 12, यानी कि इसका मान हो जाएगा आपका 120, 120 गुणा 6 गुणा ये 2, 6 को और 2 से गुणा कर लो आप, या 12 छकानी 72, ये हो जाएगा आपका 720 गुणा 2, 720 और 2 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 7 दूनी 14, यानी कि ये 1440 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। यदि हम 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आएगा 1440। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार हमें 6 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल का भाग देना है। अब इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, 6 फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल का भाग देते हैं, तो 2 का भाग 6 में देंगे तो वो आंसर लेकर के आते हैं 3 फैक्टोरियल। तो बच्चों फैक्टोरियल का भाग करने का तरीका ये नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, फैक्टोरियल का जोड़ घटाव गुणा भाग का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है। तो इसका भाग हम इस प्रकार नहीं करेंगे, आगे से आप ध्यान रखें। देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हमें 6 फैक्टोरियल का मान ज्ञात करना होगा। ये हमारे क्वेश्चन को हम नीचे उतारते हैं, 6 फैक्टोरियल बट्टे में ये 2 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 6 फैक्टोरियल भाग 2 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 6 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल, एक ही बात है, ठीक है। अब यहां पर देखिए 6 फैक्टोरियल को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए 6 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है, और नीचे दिया आपको 2 फैक्टोरियल बराबर होता है 2 गुणा 1। यहां पर देखिए ये 2 गुणा 1 है, 2 गुणा 1 है, तो 6 फैक्टोरियल को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा
3 गुणा 2 गुणा 1, और बट्टे में आपका आ जाएगा 2 गुणा 1, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मान क्या है, 2 गुणा 1 है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 ये आपका कट हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा आपका 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा ये 3 रह जाएगा। तो 6 और 5 को गुणा कर लो 30, 30 और गुणा 12 ये हो जाएगा आपका 30 गुणा 12 बराबर 12 तिया 36, 360 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों। यानी कि 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल का मान 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा। बच्चे क्या करते हैं, इससे इसको काट देते हैं और 3 फैक्टोरियल आंसर लेकर आते हैं, ये गलत है। 6 फैक्टोरियल यहां पर क्या आपका 6 फैक्टोरियल, ठीक है, और बट्टे में क्या आपका 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल का मान 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, 360 इसका आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको दिया 6 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल, बट्टे में दिया आपको 6 फैक्टोरियल को सरल करो। तो इसको कैसे सरल करेंगे देखिए, सबसे पहले यहां पर 4 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, 4 फैक्टोरियल बराबर होगा आपका 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा ये 1, और 5 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा ये 1। ठीक है, आगे देखिए आप 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा ये 1 होता है। अब 6 फैक्टोरियल देखो यहां पर 5 फैक्टोरियल दिया है ये, और यहां पर 5 फैक्टोरियल का मान ये होता है। तो 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, देखो 4 फैक्टोरियल का मान कितना आया आपका, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, लिख दो, इससे कोई मतलब ही नहीं होगा, गुणा ये 5 फैक्टोरियल। ठीक है, बट्टे में आपका आ जाएगा 6 फैक्टोरियल का मान लिख लो आप, 6 गुणा यहां पर देखो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये किसका मान है, ये 5 फैक्टोरियल का मान है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये 5 फैक्टोरियल। ओके, अब यहां पर देखिए ये 5 फैक्टोरियल है, यहां पर 5 फैक्टोरियल है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। यहां पर देखिए 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 से ये 6 कट हो जाएंगे। देखिए 4 गुणा 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, बट्टे में आ जाएगा आपका 6, 6 से 6 काट दो, पीछे रह गया 4, तो ये 4 प्यारे बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि 4 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल में यदि हम 6 फैक्टोरियल का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा ये 4। आ गई बात समझ में। यहां पर आप देखो 4 फैक्टोरियल का मान यहां पर अलग से निकाल लो, 5 फैक्टोरियल का मान निकाल लो, और 6 फैक्टोरियल का मान निकाल करके यहां पर इन मान को आप रख दो और उनको आप काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आंसर को पूरा देखना। आपको दिया 12 फैक्टोरियल, बट्टे में दिया आपको 3 फैक्टोरियल गुणा 10 फैक्टोरियल को सरल करो। तो यहां पर देखिए 12 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 फैक्टोरियल इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 12 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा, फिर हम ले लेंगे यहां पर ये 7 गुणा 6 डॉट डॉट ये 1। ठीक है, गुणा लगा करके ये 1। ठीक है, अब आ गए यहां पर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, 3 गुणा 2 गुणा 1 होगा, और 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा आपका 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपका गुणा 6 डॉट डॉट गुणा ये 1, यहां 1 तक जाएगा। अब यहां पर देखिए 12 फैक्टोरियल में आपको क्या दिया है, 10 फैक्टोरियल, देखो यहां पर 10 से लेकर 1 तक, 10 से लेकर 1 तक ये मान है। 10 फैक्टोरियल का मान क्या है, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा ये 1 तक जाएगा, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा ये 1 तक जाएगा। तो 12 फैक्टोरियल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, 12 गुणा, यहां पर 10 की जगह 1 भूल गया हूं मैं, यहां पर गुणा 11 आएगा, गुणा 11, यहां 10 आएगा, यहां 9 आएगा, यहां 8, यहां 7, फिर डॉट डॉट। ठीक है, समझ गए आप। मैं इसको थोड़ा साफ करके लिख देता हूं वापस, यहां आ जाएगा गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 फिर डॉट डॉट। ठीक है, अब यहां पर 12 गुणा ये हो जाएगा 11, फिर गुणा में लिख सकता हूं ये 10 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा आपका 3 गुणा 2 गुणा 1, और गुणा आपका ये 10 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल। आ गई बात समझ में। अब देखिए 10 फैक्टोरियल ऊपर है, 10 फैक्टोरियल आपका नीचे है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे।
पीछे क्या रह गया आपका 12 गुणा 11, 12 गुणा ये 11 बट्टे में रह गया 3 दूनी 6, ये 6 से 12 को आप काट दो, कितनी मर्तबा 2 मर्तबा, 11 और 2 को गुणा कर लो आप, 2 गुणा 11 बराबर ये 22 आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आएगा। ओके, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।